अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? क्या आप जानते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया अब तक का सबसे मुश्किल सवाल। यहूदियों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बताएं जहां खुदा नहीं है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अक्ल खुर्द की इस कदर अरफा आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हज़रात के नज़दीक पेचीदा और गैर हलशुदा समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हो। एक दफा यहूदियों की एक जमात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हजरत अली करमुल्लाह वजहल करीम के इल्म और दनाई के मुकाम से वाकिफ थे। वो नदान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। उस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। उस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूं था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, तो ये बात मुमकिन नहीं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सके। नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, उसकी ज़ेरे क़यादत ये जमात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। रासुल जालूत बोला, ऐ अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हजरत अली करमुल्लाह वजहल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जलूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली करमुल्लाह वजहल करीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाबात देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब इन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाजरीन, अब तुम्हारा मामला तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रासुल जलूत ने मजमे की जानब देखा और इल्म के तकब्बर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ऐ अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिरक है। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह
कह उठा। नाज़रीन, अब रासुल जलूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। उस पर रासुल जलूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो। उसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाजरीन, रासुल जलूद अब थोड़ा घबरा गया था। ये देख करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ए अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाजरीन, अब रासुल जलूद ने बेतरबे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, ए अली उस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करमुल्लाह वजहल करीम बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जलूद के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आपे हयात जारी हुआ। नाजरीन, रासुल जलूद अब मजीद घबरा गया था। उसने इस घबराहट में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पुराना है और हिजरा अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफा तमीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप उनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासुल जलूद ने एक साइंसी सवाल पूछा। उसने पूछा, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बगैर किसी तौक़ुफ़ के बोले कि तुम अपने माहो साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासुल जलूद ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। रासुल जलूद ने जवाब सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجلود نے یہ کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجلود نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دے دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذہانت اور اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔